नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, जागती आंखों के भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं कि गम में आंसू ही निकले, मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेष। तो चलिए अब शुरू करते हैं। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। सुख दुख की धूप छांव से आगे निकल के देख, इन ख्वाहिशों के गांव से आगे निकल के देख। तूफान क्या डुबोएगा तेरी कश्ती को, आंधी की हवाओं से आगे निकल के देख। सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, आते जाते रहेंगे। भरोसा रखो बस अपने आप पर और खुदा पर, तूफान भी आपको हिला नहीं सकेंगे। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्तों की तलाश कर। आपको भी सिर्फ रास्ते की तलाश करनी है, जरूर मिलेगा आपको रास्ता, बस तलाश जारी रखिए। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ कि आज आपके लिए जो है लकी कलर गुलाबी यानी कि पिंक रहने वाला है, और जो लकी नंबर है वो नंबर 6 यानी कि 6 बन रहा है। आज आपके इम्पॉर्टेंट काम में रुकावटें आने की वजह से थोड़ा बेचैन महसूस करेंगे, लेकिन आपको दी गई जिम्मेदारी आप ठीक से निभाने की कोशिश भी करने वाले हैं और ज़रूर कर पाएंगे आप। परिवार से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैसले आज आपको लेने पड़ सकते हैं, जिसके कारण लोगों की नाराज़गी आप पर भी बनी रहेगी। लेकिन सच का साथ देना भी आपके लिए ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके साथ सच होता है भगवान उसी के साथ होते हैं। तो इसलिए जो भी फैसला लें सच के साथ लीजिएगा, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। आज दिन की स्टार्टिंग में ही पॉजिटिव विचारों से आप घिरे रहेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिससे ये स्थिति अनुकूल बनी हुई है। व्यक्तिगत और आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्लानिंग्स बनेंगी। घर की व्यवस्था को उचित बनाए रखने में भी आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, और ये काम आपको ही करना चाहिए। आज घर की जो महिलाएं हैं आपका पूरा साथ देंगी, साथ ही जो घर की महिलाएं हैं स्पेशली आज के दिन बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने में बिजी भी रहने वाली है। कभी कभी आलस के कारण आप काम को टालने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होगा। कोई अप्रिय समाचार मिलने से आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। अपना जो ज़रा मनोबल है मजबूत बना कर रखिएगा, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा मजबूत होना चाहिए। आज आपके जो है इम्पॉर्टेंट काम हैं, थोड़े बहुत उनमें जो है रुकावटें देखी जा सकती हैं, लेकिन बाकी जो है बहुत कुछ ठीक रहेगा। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करने होंगे। छोटी मोटी बातों का रिजल्ट अपने स्वभाव पर ना होने दें, यानी कि अगर आपको छोटी मोटी चीज़ों का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है तो मायूस होकर आप कहीं रुक ना जाएं अपने सफ़र में। ध्यान रखिए, आपको जो है आगे बढ़ना है, और हाँ, ना ही लोगों के बर्ताव को सुधारने की कोशिश खुद होकर करें। जो उनका स्वभाव है उनका स्वभाव वैसा ही रहने दीजिए, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है आपको बदलाव लाना चाहिए। आपको है किसी भी कारण से मानसिक तकलीफ भी हो सकती है, इस बात को समझना होगा कि कौन सा कारण है जिससे आपको मानसिक तकलीफ हो रही है। आज आपका मार्केटिंग अथवा मीडिया से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट कार्य संपन्न हो सकता है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थितियों में भी सुधार होता नजर आएगा। बातचीत के माध्यम से चल रहे कई मुश्किलों का हल व समाधान आपको मिल जाएगा। कोई दोस्त या रिश्तेदार आपकी भावनाओं का गलत फ़ायदा भी उठा सकता है आज के दिन, इसलिए आपको ज़रा सचेत रहने की राय दी जाती है, स्पेशली मेरी ओर से। पड़ोसियों के साथ भी वाद विवाद की स्थिति से दूर ही रहें तो ही बेटर है आपके लिए। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपनी काबिलियत पर ज़्यादा भरोसा रखना सीखना होगा आपको। अगर आप खुद से सही काम कर पाएंगे तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन मदद ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी मदद लेंगे तो ये बात ठीक नहीं होगी, आपको ज़्यादा करना है। तो इसलिए आप हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बने रहिएगा। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं बिजनेस और कैरियर की। तो आज मार्केटिंग से रिलेटेड कामों में ज़्यादा फोकस्ड करें,
अपने जनसंपर्क सूत्रों को और भी ज़्यादा मजबूत करें, यानी कि लोगों से जो मेल मिलाप है, कॉन्टैक्ट्स है, ज़्यादा उसे मजबूत कीजिएगा। अच्छी बॉन्डिंग्स बनाइए। बिजनेस के लिए जिस काम के प्रति आप प्रयासरत थे उस कार्य की सिद्धि के लिए समय अनुकूल है, यानी कि जो भी आप करना चाह रहे थे उस काम को करने के लिए ये जो समय है बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आप अगर इस समय में काम करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, साथ में आज अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत बातों की चर्चा ना करें, यानी कि पर्सनल लाइफ या फिर किसी और की पर्सनल लाइफ की का जो बातें वगैरह है उसको अपने सहकर्मियों के साथ शेयर मत कीजिएगा। ना ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड गोपनीय बातों को उजागर करें, शेयर करें, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। नए से काम शुरू किए युवा वर्ग को काम से रिलेटेड गंभीरता को बरकरार रखने की कोशिश करनी होगी। केवल पैसों के पीछे लगकर करियर का फैसला ना लें। पैसा तो आ जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ सीखा नहीं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। साथ में आज वर्तमान व्यवसायिक गतिविधियां धीमी होने के बावजूद आपकी योग्यता, आपकी क्षमता के बल पर आपके जो कार्य हैं ठीक ठाक से चलते रहेंगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। किसी खास व्यक्ति की मदद से उचित ऑर्डर मिलने की भी संभावनाएं हैं। आलस या लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तभी आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकेंगे। अगर आप लापरवाही करेंगे तो यकीन माने रिजल्ट बेहतर नहीं रहेंगे। इसलिए जो भी काम करते हैं उस पर आपको पूरा फोकस रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ की। लव लाइफ कह रही है कि जीवन साथी को कुछ ना कुछ उपहार देना आपसे संबंधों को मधुर बनाएगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता रहेगी। आपको जो है उपहार देने के लिए किसी खास वक्त, खास डे की ज़रूरत नहीं है। अरे जो भी है छोटे मोटे उपहार दीजिए एक दूसरे को। इससे जो है आपकी जो बॉन्डिंग्स हैं वो काफ़ी मजबूत बनती नज़र आएंगी। और जो है जितना हो सके एक दूसरे को खुश रखिएगा तो इससे ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और आपका जो रिलेशन है ज़्यादा अच्छा रहेगा। विवाह से रिलेटेड फैसला परिवार के द्वारा लिया जा सकता है। आपको अपनी अपेक्षा ठीक से उनके सामने रखने की कोशिश करनी होगी। पार्टनर से संवाद कम रहेगा कई लोगों का, जिसके कारण एक दूसरे से दूरियां भी कई लोगों को महसूस होती नजर आएंगी। लेकिन जो स्थितियां हैं वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, चिंता मत कीजिएगा। साथ में पति पत्नी में आपसी सामंजस्य मधुर बनने वाला है। दोस्तों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर होने की पुरानी यादगार बातें ताज़ा हो सकते हैं, यानी कि या तो आप उनके घर पे जा सकते हैं डिनर के लिए या फिर लंच ब्रंच के लिए, या फिर अब वो आपके घर में आ सकते हैं। तो इससे तो यादगार हो सकती है, तरोताज़ा यादें जो है फिर से उजागर हो सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो ये बात कर ली हमने भी लव लाइफ की। अब बात करते हैं हेल्थ लाइफ यानी कि स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कहता है कि मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ज़रा सी सावधानी और देसी चीज़ों का सेवन से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। सावधानी बरतिए, देसी इलाज कीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। नींद ठीक से ना होने के कारण आज थकान भी महसूस हो सकती है। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है सबके लिए। खून की कमी के कारण शरीर थकान और मानसिक चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, इसलिए आपको चुकंदर वगैरह, गाजर वगैरह, अनार का जूस, ये सब चीज़ें लेते रहना चाहिए। स्वास्थ्य कुछ नरम होगा कई लोगों का। गले में इन्फेक्शन की समस्याएं बढ़ सकती हैं। गर्म पानी का सेवन करें, भाप लीजिए और जितना हो सके ठंडे पानी से, ठंडी चीज़ों से परहेज़ कीजिए। आप ठीक हो सकते हैं जल्दी से। इसी के साथ ही चलिए अंत में जो है अंत में जो है आप बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आज आपके बारे में कहता है कि यदि मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो बुधवार के दिन गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साथ ही इस दिन ओम ग्लोम गणपतये नमः इस मंत्र के नित्य जप से लाभ की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह को वाणी और संवाद का कारक माना जाता है, इसलिए बुधवार के दिन कड़वे वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि कभी भी कड़वे वचन मत बोलिए। रात में तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख दें और फिर उसे सुबह ग्रहण कर लें। ऐसा करने से बुध से जुड़े सभी रोग दूर हो जाते हैं। घर में स्थायी शांति के लिए मंगलवार के दिन एक साफ कपड़े में 5 मुट्ठी साबुत मूंग बांधकर मंगलवार की रात उस पर पोटली बनाकर रख लें। दूसरे दिन बुधवार के दिन सूरज उगने से पहले इस मूंग को बहते हुए जल में बहा दें। इससे जो है आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, जो भी आप मेहनत वगैरह करते हैं। तो ये आसान सा उपाय है, आप ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।